हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है और संतान सप्तमी के व्रत माताएं करती हैं, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। जिन महिलाओं को, जिन औरतों को संतान नहीं है, वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इसमें माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा की जाती है। मिट्टी के गौरी गणेश बनाकर इनकी पूजा की जाती है और भगवान इस तरह से सप्तमी का डोरा बनाया जाता है और डोरे की पूजा की जाती है। तो इसी तरह आप संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। चौकी लगाकर इसका व्रत कर सकते हैं। चौकी पर आसन लगाएं, सारी पूजा करें और व्रत करें। संतान सप्तमी का जब हम व्रत करते हैं तो उसके लिए हमें पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले चौकी लगानी पड़ती है। चौकी पर इस तरह की से पूजा की जाती है। तो आप कोई भी पटा ले लें, चौकी ले लें, उस पर इस तरह से कोई वस्त्र बिछा लें और सबसे पहले हमें यहाँ पर फूलों का आसन देकर अपने अगर आपके मंदिर में है शिव परिवार की फोटो तो आप इस तरह से कोई फोटो लगा लें। और उसके बाद इस व्रत में मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। भगवान गजानंद की, माता पार्वती की और भोले बाबा की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है और इनकी पूजा की जाती है। तो हमें इनको मिट्टी की मूर्ति अपने घर में ही बना लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करना है। तो थोड़े से चावलों का या फिर फूलों का आसन देकर आपको दीप को प्रज्वलित कर देना है और एक दीप पर यहाँ पर दीपक जला देना है। और उसके बाद सबसे पहले हमें भाव रूप से सभी का स्नान करा देना है। तो आप माता की, शिव परिवार की जो फोटो है उसको आप पुष्प से इस तरह भाव रूप से स्नान करा दें और शिव परिवार है जो मिट्टी से आपने बनाए हैं उनका आप अभिषेक करा दें। तो देखिए, इस व्रत में आप कलश रखना अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कलश रख सकते हैं। तो कलश के लिए हमें चावल लेने हैं। चावलों से इस तरह से हमें अष्टदल कमल बना देना है। इस तरह से हमें अष्टदल कमल बना देना है। अगर आपको कमल इस तरह से बनाना नहीं आता है तो आप चावलों की एक ढेरी भी बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको कलश रखना है। कलश आप मिट्टी का लें या पीतल का ले लें, जो हो सके तो स्टील का कलश ना लें। उसके बाद आपको इसमें डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपया सिक्का, तो इस तरह से आप डाल देंगे। और उसके बाद आपको पंचपल्लव लगाने हैं। आम के पंचपल्लव आप इसमें लगाएं और सभी पर आप तिलक लगा लें। तो तिलक हमने लगा लिया है, आप इसमें पंचपल्लव लगा लें। उसके ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना होता है, तो आप चावल रखकर पूर्ण पात्र लगा लें। और पूर्ण पात्र रखने के बाद या तो आप इसमें दीपक लगा लें, नहीं तो आप कोई फूल भी रख सकते हैं। भगवान भोले बाबा की पूजा है तो आप कोई भी कलर का, सफेद कलर का भी फूल इस पर रख सकते हैं। उसके बाद आपको सभी को स्नान करा देना है। तो हमने इनका यहाँ पर स्नान हमने करा दिया है। तो उसके बाद हम अपने जो हमने कलश देवता, वरुण देवता हमने रखे हैं, उनका भी आप स्नान भाव से करा देंगे। और उसके बाद हमारे जो शिव परिवार है उनका अभिषेक कराएंगे। तो सबसे पहले गजानंद भगवान का अभिषेक करा दें, उसके बाद माता पार्वती का करा दें, भोले बाबा का करा दें। तो सभी का आपको अभिषेक करा देना है। उसके बाद आपको पंचामृत से अभिषेक कराना है। पंचामृत नहीं है तो आप दूध से, दही से, जिससे भी हो सके तो करा दें। थोड़ा थोड़ा दूध से अभिषेक करा दें भगवान का, क्योंकि इसमें इसी तरह से पूजा की जाती है जैसे हम मंदिर में भगवान भोलेनाथ की जाकर करते हैं, तो उसी तरह से हम पूजा की जाती है। दूध से अभिषेक कराने के बाद हमें दोबारा शुद्ध जल से अभिषेक जरूर कराना है और सभी को तिलक लगाना है। उसके बाद सभी को आपको तिलक लगाना है। तो भगवान भोलेनाथ को आपको चंदन से तिलक लगाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पर रोली अर्पित नहीं की जाती है। और माता पार्वती को और गजानन भगवान को आप रोली से तिलक कर सकते हैं। आप अपने चंदन जो आपने दिया लगाया है आप उसका भी पूजन करेंगे, उसको भी आपको तिलक लगाना है। कलश को भी आपको तिलक लगाना है। सभी को आप चावल अर्पित कर देंगे। जय गजानंद भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय हो, जय कृष्ण कन्हैया, जय बंसीवाल, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नमस्ते। उसके बाद आप दूर्वा जरूर अर्पित करें। तो आप गजानंद भगवान को या इधर शिव सबको अब अलग से दूर्वा अर्पित करें। और इस देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा है तो पूजा में आपको जनेऊ अवश्य रूप से अर्पित करना है। भगवान गजानंद को आपको जनेऊ अवश्य रूप से पहनाना है। भगवान भोलेनाथ को भी आपको जनेऊ पहनाना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। जय गजानंद भगवान, जय भोलेनाथ। माता पार्वती को आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी आप उड़ा सकते हैं, वरना आप चुनरी, छोटी सी चुनरी भी उड़ा सकते हैं। और इसी तरह से जो शिव परिवार की आपकी प्रतिमा है उनको भी आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। अपने वरुण देवता को भी आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। उसके बाद आपको फल अर्पित करना है। फल का भोग अवश्य रूप से लगाना है, तो फल आप जरूर चढ़ाएं। आप कोई भी ऋतु फल भगवान के सामने अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, भगवान को आप इत्र लगा सकते हैं, तो आप इत्र लगाएं भगवान को। और इसके बाद यहाँ पर माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान आपको अवश्य रूप से चढ़ाना है। और देखिए,
जो सप्तमी का जो व्रत है, भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो संतान सप्तमी का जो व्रत है, इसमें मीठा भोग भगवान को लगाया जाता है। तो आपको मीठा भोग बनाना है। जैसे आप 7 पूरी, तो 7 आपको 2 जगह लेना है। जैसे आप अगर 7 पूरी बना सकते हैं, 7 पूड़े बना सकते हैं, तो देखिए पूड़े बनाए मैंने, तो इस तरह से आपको भोग लेना है। तो भोग अर्पित करना है भगवान को, तो आप भोग अवश्य रूप से लगाएं। और उसके बाद दक्षिणा रखनी है, क्योंकि पूजा अगर हम दक्षिणा रखते हैं तो हर कमी को पूरा कर देती है। हमारे द्वारा जो भी कमी रह जाती है तो आप दक्षिणा अवश्य रूप से चढ़ाएं। और अगर आपके पास फूल है तो फूल आप अवश्य रूप से चढ़ाएं सभी को। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए देखिए बेलपत्र लिया जाता है, क्योंकि बेलपत्र जो है बहुत जरूरी है भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए। तो बेलपत्र पर आप थोड़ा चंदन लगा लें, और जो चिकनी परत होती है वो भगवान को टच करते हुए इस तरह से आपको बेलपत्र अवश्य रूप से चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ पर आप 11 बेलपत्र, जितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप गजानन भगवान को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से आप गजानन भगवान को भी बेलपत्र चढ़ाएं। और इस तरह जो शिव परिवार का जो फोटो है, तस्वीर है, उसमें भी आप बेलपत्र इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास शमी वृक्ष है तो शमी वृक्ष भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं, उसकी कुछ पत्तियां लेकर वो आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। कनेर के वृक्ष हैं, फूल हैं, तो वो चढ़ाएं। भांग, धतूरा, जो भी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है इस पूजा में आप वो चढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान की पूजा की जाती है। देखिए भगवान भोलेनाथ पर गुड़ का भोग लगता है। गुड़ बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है भगवान को, तो गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। और देखिए इस व्रत में संतान सप्तमी का जो व्रत होता है, इस व्रत में संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है, और संतान की इच्छा के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए ही व्रत किया जाता है। तो संतान के निमित्त ही एक कड़ा जो होता है, इस तरह से एक कड़ा बनाया जाता है सोने का, चांदी का, जिसमें बीच बीच में 7 गांठें होती हैं। तो मतलब इस तरह का एक कड़ा बनाया जाता है। या तो आप इस तरह का अगर कड़ा है तो वो कड़ा आप पूजा में रख लें, नहीं तो नाल का आप धागा लें और इस तरह से, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें मैंने गांठें लगाई हैं, तो इस तरह से इसमें गांठें लगाकर और इस तरह से कड़ा रूप में हम इसको बना लेते हैं, और हमें पूजा में इसको पूजना होता है। अगर आपके पास सोने या चांदी का जो कड़ा होता है वो कड़ा है तो आप उसको पूजा में रख लें और उसी का पूजन कर लें। तो हमने इस तरह से ये कड़ा बना लिया है, और हमें इसको भी यहाँ पर रखकर और इसका पूजन करना है। तो इस पर भी हमें तिलक लगाना है, चावल अर्पित करने हैं, तो इसका भी हमें पूजन करना है। अगर आपके पास सोने या चांदी का जो कड़ा होता है वो कड़ा है तो आप उसका पूजन कर लें। और जब हम पूजन कर लेंगे, पूजन के बाद हमें ये कड़ा अपनी कलाई में पहनना है, सीधे हाथ में हमें अपनी कलाई में पहनना है। तो इसी तरह से संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो उसके बाद हमें कपूर आरती कर लें, या अपनी आपने जोत जला रखी है आप जोत से आरती कर लें, कपूर जला लें, कपूर से आरती करें भगवान की। और इस व्रत में कथा सुनी जाती है, संतान सप्तमी की कथा सुनी जाती है। तो कथा के लिए देखिए आपको यहाँ पे एक जल का लोटा भर के रखना है, क्योंकि पूजा जब भी हम करते हैं तो भोग, जब कुछ भी भोग लगाते हैं तो जल का भोग हमें अवश्य लगाना होता है। तो हमें एक लोटा जल अवश्य रूप से ले लेना है। और जब हम कथा सुनते हैं तो अपने हाथ में हमें कुछ पुष्प और कुछ चावल थोड़े से हाथ में लेकर कथा सुननी है। तो हमें कथा सुननी है, और कथा के बाद जो हमने हाथ में पुष्प और चावल लिए हैं वो भगवान के सामने यहाँ पर छोड़ देने हैं, और हमें कथा सुननी है। उसके बाद भगवान की आरती करनी है। और देखिए इस व्रत में जो हमने 2 भोग लिए हैं, ये मीठा भोग बनाया जाता है। मैंने पूरी ली है 7, एक 7 इस जगह, 7 उस जगह। आप 7 पूरी भी बना सकते हैं, 7 चीले बना सकते हैं, मीठा भोग ही बनता है। और ये पूजा सुबह के समय भी, दिन में सुबह के समय कर सकते हैं, या शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे शाम को जब हम ये दिन छिपता है उससे पहले पूजा की शुरुआत कर दे, अगर आप शाम को कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी पूजा में कुछ समय लगता है, तो प्रदोष काल में हमें अपनी पूजा कर लेनी है अगर आप शाम को कर रहे हैं तो। और उसके बाद हमें अपना व्रत जो है ये मीठा भोग खाकर ही खोलना है। जो हमने यहाँ पर भोग लगाया है, एक भोग को आप अपना दान कर देंगे, अपने सासू माँ को, अपने मंदिर में दान, या कहीं पर भी आप दान कर सकते हैं। और जो दूसरा भोग है उसको आपको खुद खाना है, और उसके बाद आपको इसी से व्रत खोलना है। इसमें नमक नहीं खाया जाता है, और यही मीठा भोजन ही खाया जाता है। और इसके भोग के अलावा आप खीर का भोग बना सकते हैं, या कोई भी मीठा भोग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो भी आप भोग लगाएं वो 2 जगह ही आपको यहाँ पे रखना है। एक भोग आपको दान कर देना है, दूसरा भोग आपको खुद खाना है। और इसके बाद आप कपूर आरती कर लेंगे भगवान की। उसके बाद आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती कर लें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हमारे द्वारा जो पूजा अर्चना की है स्वीकार करना। हरे कृष्ण सभी को, राधे राधे। इसी तरह से संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। पूजा के बाद आप इन जल को
पूजा के बाद आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ले। हमारी पूजा में जो भी कमी हुई हो उसके द्वारा हे माता पार्वती हमें क्षमा करना, और हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना, हमारे बच्चों की आयु लंबी करना, उन्हें निरोगी रखना। तो इसी तरह से आप प्रार्थना माँ से कर सकते हैं। उसके पूजा के बाद आपको ये जो हमने पूजा का डोरा बनाया है ये आपको अपनी कलाई में पहनने लेना है, और जो ये आपने भोग लगाया है यहाँ पर, एक भोग आपको खाना है, दूसरा भोग आप दान कर देंगे। और इसी तरह से ये जो आपने मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई है, और इसको आप अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे आप जल में प्रवाहित कर देंगे। और इसी तरह से, और ये जो दक्षिणा है, दक्षिणा आप दान कर देंगे, श्रृंगार का सामान भी आप दान कर देंगे, फल आप प्रसाद रूप में बांट लेंगे, और जो जल है ये आप सूर्यदेव भगवान को दे देंगे। और इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।